नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बाद द अर्जेंट नीड ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और यहाँ पे डायरेक्टली फार्मर्स जो लिंक्ड हैं एग्रीकल्चर वो अराउंड 40 मिलियंस हैं और इनडायरेक्टली पॉपुलेशन तो बहुत 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 ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड है। और इंडिया की इकोनॉमी भी पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड ही है और जो एग्रीकल्चर है वो खुद ही रेनफॉल पे बेस्ड है। तो जिस तरीके से आजकल आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग या अनइवन रेनफॉल्स या एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जिसके चक्कर में फार्मर्स रोज़ रोज़ अपनी इन सब बेसिक परेशानियों को फेस कर रहा है। भले वो क्रॉप फेलियर्स हो, भले वो अनइवन रेनफॉल हो जिसकी वजह से पूरी क्रॉप ही ख़राब हो जाती हो, या एमएसपी रिलेटेड इशूज़ हों जो कि उसके सरकारों के साथ, भले वो राज्य की सरकारें हों, भले वो केंद्र की सरकारें हों, उन सब के साथ रोज़ इस तरीके के मुद्दे रहते ही हैं, जिनके चक्कर में हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी बार फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया या उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गया, डेबिट हो गया, जिसके चक्कर में उनको और भी उनके घर परिवार में समस्याएं, और फिर ये धीरे धीरे सिस्टम चलता ही रहता है। तो इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों का, और सॉल्यूशन करके भी दिखाया गया है पहले, वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके एक प्राइम एग्जांपल्स हैं जैसे कि अमूल आप दे दीजिए, जो कि गुजरात बेस्ड जो है मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, और वो आजकल फ़िलहाल जो है पैन इंडिया बेस पे एक तरीके से है, और उससे जुड़े हुए जितने भी किसान हैं, जितने भी डेयरी ओनर्स हैं, वो इस तरीके से अपने मिल्क प्रोवाइड करते हैं उस कोऑपरेटिव से, उनको टाइमली उनको अर्निंग का एक सोर्स मिला, एक प्रॉपर कोऑपरेटिव और एक प्रॉपर सिस्टम के तहत वो आगे बढ़ पाए। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे और डिफरेंट स्टेट बेस्ड एग्जांपल है, जैसे कि बेंगलुरु में नंदिनी है, और भी इस तरीके से हैं। वर्का है, पंजाब में वर्का नाम का ब्रांड है जिनके पास ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जब जब तक नहीं हो पाएगा, तब तक जो फार्मर्स हैं उनको अपनी जो क्रॉप प्रोड्यूस का, या एक तरीके से उनकी पूरी सोसाइटीज़ बन पाएँ, कोऑपरेटिव्स बन पाएँ, जिसके अंदर वो अपनी समस्याएं रख पाएँ। और अगर इस तरीके से कभी क्रॉप फेलियर का इशू आए, या डिफरेंट इशूज़ आए, या खाद का, या और भी इस तरीके से डिफरेंट वो जो इश्यूज़ फेस करें ऑन डेली बेसिस पे, तो एक कोऑपरेटिव हो जो इनका एक सॉल्यूशन कर पाए। अगर उनको डेबिट भी लेना है किसी परिस्थिति में, या अपने वो काम को, अपने एग्रीकल्चर को या डिफरेंट क्रॉप्स को एक्सपैंड भी करना चाहते हैं, या जिस भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो एक प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो पार्ट बन सकें, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो इस पर्टिकुलर एरिया में किया जाए तो वो एक बेटर रिजल्ट ला पाएंगे। जिस तरीके से फूड टेक में या इंफ्राटेक में, या एक तरीके से डायरेक्ट टू होम में, ई कॉमर्स में डिफरेंट चेंजेस हुए हैं विद टाइम स्पैन के साथ, और वक्त के बदलते उसके साथ उन सब चीज़ों में चेंजेस किए, और एक बहुत प्रोडक्टिव वे में हम इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाए हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि फार्मर की प्रॉब्लम्स को, डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएगा और एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय भारत।